बताते हैं जरा। देखिए आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। आज का टॉपिक है हमारा ये हार्ट जो है ह्यूमन हार्ट। तो आज हम ह्यूमन हार्ट के फिगर की बात करेंगे। तो क्या होता है बेटा, इंसान के शरीर में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, और जब वो सर्कुलेट होता है तो आधे शरीर में ब्लड जो होता है वो प्योर होता है और आधे शरीर में ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर। ठीक है, तो क्या होता है, वेन्स वेन्स जो होती हैं दो तरह की ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है, और एक होता है इंफीरियर वेना कावा, जो हम यहाँ लिखे थे, इंफीरियर वेना कावा। और ये दोनों ही क्या है, वेन्स के पार्ट है। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये। तो इंफीरियर वेना कावा की ये ट्यूब है और सुपीरियर वेना कावा की ये ट्यूब। ठीक है, अब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में डिफरेंस क्या होता है, चेस्ट के ऊपर, चेस्ट के अपर पार्ट में, चेस्ट के अपर पार्ट में ब्लड रिसीव होता है तो वो होता है सुपीरियर वेना कावा, और चेस्ट के नीचे का पार्ट होता है यानी लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट, यानी चेस्ट के नीचे की जो ट्यूब्स होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। दो चीजें समझ में, वेन्स है, वेन्स दो तरह की, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वाली चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड रिसीव करती है और ये चेस्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को रिसीव करती है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, वेन्स में जो ब्लड होता है वो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। तो क्या हुआ, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड जो है ये आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। ठीक है, ब्लड आ रहा है। अब आपको पता है कि हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। तो ऊपर वाले जो होते हैं अपर चैम्बर होते हैं, नीचे वाले लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम लोग आर ए बोलते हैं। आर ए का मतलब होता है राइट एट्रियम। इधर वाले इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं बेटा एल ए। एल मतलब लेफ्ट एट्रियम। ये लोअर वाले जो चैम्बर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, राइट आरबी मतलब राइट वेंट्रिकल। इधर वाला एलवी क्या कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहलाएगा। तो हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर ये हैं दो और नीचे हैं दो, टोटल हो गए चार चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले चैम्बर को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये ब्लड जो सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से ये ब्लड जो है इस ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पीछे से अंदर से ये ट्यूब गई है, यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, अब ये ब्लड यहाँ पर जिधर ट्यूब गई है अंदर से यहाँ पहुंचे, यहाँ पर भी आगे। तो ये ब्लड यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ब्लड है हमारा इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्या होता है, यहाँ पर बेटा तीन वॉल्व पाए जाते हैं। तो इन वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वॉल्व, ट्राइकास्पिड वॉल्व। जैसे टंकी में बॉल लगा होता है तो बॉल खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं तो पानी निकल कर बाहर आता है।
तो ऐसे क्या होगा, यहाँ का ढक्कन खुलेगा, ये वाल्व खुलेंगे, तो ये इम्प्योर ब्लड धीरे धीरे यहाँ से होते होते भैया कहाँ आ जाएगा, आरबी में आ जाएगा। तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ पर जब ये आरबी में आया तो यहाँ पर भी कैसा हमारा ब्लड है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड हम बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब क्या होता है बेटा, ये जो इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अंदर इसी के अंदर एक ट्यूब होती है, वो ट्यूब धीरे धीरे इसमें मिली हुई होती है अंदर से। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला, चलते चलते इस ट्यूब में आ गया। अब ये जो ट्यूब होती है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और नीचे वाली जो होती है इसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो भैया ये हमारा इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी के बाद क्या होगा कि हमारे, जैसे मान लेते हैं ये हमारे लंग्स हैं, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। और ब्लड कैसा होगा, ब्लड हमारा इम्प्योर है, अभी भी इम्प्योर ब्लड जो है कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास। इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुंच गया, लंग्स के पास। ठीक है भाई, तो लंग्स में, लंग के पास ऑक्सीजन होती है, तो लंग्स क्या कर देंगे, इस ब्लड को क्या कर देंगे भैया, ऑक्सीजनेटेड कर देंगे। ऑक्सीजनेटेड कर देंगे या प्योर कर देंगे, मान प्योर ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो ब्लड हो गया हमारा प्योर। अब प्योर ब्लड जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, प्योर ब्लड हमारा जो आएगा इस यही ये यहाँ से निकलकर सीधे कहाँ आ गया, इसके अंदर, ये सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा कहाँ आएगा, ये पल्मोनरी वेन्स में आएगा। पल्मोनरी वेन्स से ये ब्लड प्योर वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब पल्मोनरी वेन्स में ब्लड कौन सा जा रहा है, प्योर जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, LA में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया भैया, कौन सा वाला आ गया, ऑक्सीजन वाला आ गया, प्योर ब्लड आ गया। यहाँ पर भी प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर भी वॉल लगे होते हैं दो, यहाँ पर होते हैं तीन, यहाँ पे होते हैं दो वॉल। तो इन दोनों वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, बायकास्पिड बोलते हैं। बायकास्पिड वॉल बोलते हैं, या इसी का नाम और मैट्रियल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर लोग बायकास्पिड वॉल्व याद है। अब ये प्योर वाला ब्लड भैया क्या होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड निकलकर कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ पर भी ब्लड कैसा है, प्योर ब्लड है हमारा। ठीक है, अब ये प्योर ब्लड जो है क्या होगा, ये ट्यूब जो है धीरे धीरे ये अंदर होती है, अंदर से ये ट्यूब होती है। तो ये हमारा प्योर वाला ब्लड जो है ये धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा, ये इसमें पहुंचेगा प्योर ब्लड। यहाँ से होते होते ब्लड जो है धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो ट्यूब है ये हमारी क्या कहलाती है, अरोटा कहलाती है। प्योर ब्लड कहाँ से गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में चला गया। अब हमारा जो अरोटा में जो ब्लड जा रहा है, ये ब्लड अरोटा से ये हमारी क्या हो गई, आर्टरीज हो गई। और आर्टरी में हमेशा कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है। अब आर्टरीज से ब्लड निकलकर बॉडी के वेरियस पार्ट में चला जाएगा। बॉडी के वेरियस पार्ट में ब्लड जो है अब चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो ये जो है हमारा ब्लड का या हार्ट की एक तरह से क्या है, मैकेनिज्म। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा जो है आप इस पर थ्योरी लिख लो। तो एक चीज तो ये है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसी में हम आपको एक चार्ट बना दें जो आपको याद करने में आसानी हो कि ब्लड कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा। क्योंकि इतनी मैकेनिज्म जो है हो सकता है आप भूल जाए, तो हम इधर आगे बोर्ड पर बना दे रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर बेटा क्या करना है, याद रखिएगा कि हमारे पास वेन्स होगा, वेन्स है। अब वेन्स में ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में पाया जाता है। वेन्स हमारी कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है चेस्ट के ऊपर पाई जाती है और इंफीरियर वेना कावा चेस्ट के निचले पार्ट में पाई जाती है। तो जो चेस्ट के ऊपर ट्यूब पाई जाती है उसमें से ब्लड वेन्स में जो आता है, तो जो सुपीरियर वेना कावा में ब्लड जो है चेस्ट के ऊपर वाली ट्यूब से आता है और यहाँ से सुपीरियर वाला जो ब्लड आया डी और इंफीरियर में जो ब्लड आया, ये ब्लड जो है अब कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा। राइट एट्रियम में ब्लड हमारा कैसा है, याद रखिएगा इम्प्योर ब्लड है। राइट एट्रियम के बाद हमारा ये ब्लड कहाँ जाएगा, ट्राइकास्पिड वॉल्व, ट्राइकास्पिड वॉल्व है एट्रियम में पाई जाएगी राइट एट्रियम। ट्राइकास्पिड वॉल्व से निकलकर ब्लड कहाँ पहुंचेगा भाई, हमारा राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा। फिर राइट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड कैसा है, यहां पर भी भाई हमारा इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाएगा ये भी हमारा क्या है, इम्प्योर ब्लड है। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है इम्प्योर वाला कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। फिर लंग्स के पास ऑक्सीजन होगी, फिर लंग्स से जो ब्लड निकलेगा वो जाएगा पल्मोनरी वेन्स में जाएगा और पल्मोनरी वेन्स में क्या है, अब हमारा आ गया भाई प्योर ब्लड आ गया। अब पल्मोनरी वेन से ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यहां पर भी ब्लड कैसा है भाई, प्योर ब्लड है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहां पर भी ब्लड हमारा कैसा है भाई, प्योर है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, वो अरोटा में जाएगा, यहाँ पर भी ब्लड हमारा क्या है, प्योर ब्लड है। और अरोटा से ब्लड हमारा कहाँ चला जाएगा, आर्टरीज में चला जाएगा, यहाँ पर भी ब्लड हमारा प्योर ब्लड है। और आर्टरीज से बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड जो है आर्टरीज की मदद से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है हमने आपको जो बताई, ये हार्ट की क्या है, मैकेनिज्म है। हार्ट की ये मैकेनिज्म है, तो इसका डायग्राम बनाना सीख लीजिए और ये स्टेप बाय सारे स्टेप याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये चारों चैम्बर की कहानी जो है आपको समझ में आ जाएगी। आगे समझ में